हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से है? देखो, ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा है। आर्च ऑफ एओर्टा से कॉमन राइट ब्रेकोसेफेलिक निकली, राइट ब्रेकोसेफेलिक बाद कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकली और यहाँ से लेफ्ट सबक्लियन आर्टरी निकली। सबक्लियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन ब्रेकियल आर्टरी है। ब्रेकियल आर्टरी क्यूबाइटल फोसा में जाके बाइफरकेट होती है। रेडियल साइड में रेडियल आर्टरी के मीडियल साइड में गए तो अल्नर आर्टरी बनी। अल्नर आर्टरी बनी, रेडियल साइड में गए तो रेडियल आर्टरी बनी। ठीक है, रेडियल आर्टरी फर्दर आगे जाती है और रिस्ट में जाती है, वहां पे डीप पामर आर्च वगैरह बनाते हुए, और फाइनली जो बनाती है इसकी टर्मिनल ब्रांच रिस्ट के अंदर देकर ये डीप पामर आर्च बना लेती है। तो हम बात करेंगे आज रेडियल आर्टरी की। रेडियल आर्टरी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये तो अपना बेसिक हुआ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी इन द क्यूबाइटल फोसा अलोंग विद अल्नर आर्टरी, है ना। इट इज द मेन आर्टरी ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। ये फोर आर्म की लेटरल एस्पेक्ट की मेन आर्टरी है। इज इट क्लियर? अब हम इसकी कोर्स की बात करेंगे, कैसे निकली और कहां तक जा रही है। ठीक है, मैं इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा आज, आपके सामने से बना हुआ आपको समझाऊंगा जो मैंने बना चुका हूं पहले, क्योंकि डायग्राम कई मरतबा बना चुके हैं। जब हमने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म पढ़ा था, वहां पर हमने फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस मसल पढ़ाई थी और ये डायग्राम मैंने आपको बनाकर बताया था। उसी डायग्राम में मैं आपको यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी, जो कि क्यूबाइटल फोसा भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पर आई। और देखें आप कि फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस के नीचे से अल्नर आर्टरी निकली है और इसके ऊपर से साइड वाइज लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म है, तो साइड से आपको चलती हुई आपको ये रेडियल आर्टरी दिखाई दे रही होगी। देखो, ब्रेकियल आर्टरी, इसका बाइफर्केशन हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इसके साथ में यहाँ देखो मीडियली इसके रिलेशन में अपर पार्ट के अंदर मीडियन नर्व आ रही है, दिख रही है आपको, ये बाइसेप्स का टेंडन है। तो ये आपकी रेडियल आर्टरी आई है, रिफ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, यहाँ पर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, दिस ग्रीन कलर से है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। इज इट क्लियर? हाँ, और ये फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस जो है मिडिल फेलिंग्स के ऊपर जाकर दो स्लिप में इसके जो टेंडन है बाइफरकेट होकर वहां पर इंसर्ट होते हैं। तो मैंने एक बनाया, ऐसे पूरी चार तरफ से चार टेंडन निकलते हैं चार उंगलियों के लिए। ये इंडेक्स है, ये मिडिल है, ये रिंग है और ये लिटिल फिंगर है और ये थंब वाला पोर्शन है। एज इट क्लियर? रेडियल साइड है। तो हम इसके कोर्स की बात करेंगे तो इट अराइज इन द क्यूबाइटल फोसा एंड रन्स डाउनवर्ड्स अप टू द रिस्ट विद लेटरल कन्वेक्सिटी। लेटरल कन्वेक्सिटी लेते हुए रिस्ट तक पहुंचती है, पहला पॉइंट। एज क्लियर हुआ आपको ये? सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि इट लीव्स द फोरआर्म बाय टर्निंग पोस्टीरियरली। अभी फोर आर्म तक आ गया, अब फोर आर्म को छोड़ेगी, है ना, और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में आएगी। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है, मैं एक पूरा लेक्चर लेकर आपको इसको समझाऊंगा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या करती है कि पोस्टीरियरली मतलब टर्न होती है और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स तक पहुंच जाती है। हम यहाँ पर देखते ना, ये है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। मेरे थोड़ा मोटा हूं तो दिखेगा नहीं आपको। दिस वन इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ओके, जो दुबले पतले होते हैं उनको बहुत अच्छे से दिखता है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा ये। इट इज थर्ड पॉइंट, इट इज क्वाइट सुपरफिशियल थ्रू आउट इट्स होल कोर्स इन फोरआर्म। फोरआर्म के अंदर पूरे कोर्स में जनरली सुपरफिशियली होती है ना। फिर स्नफ बॉक्स के अंदर ये क्या करती है, इट लाइज डीप टू द टेंडन ऑफ। अब यहाँ पर स्नफ बॉक्स के अंदर तीन टेंडन होते हैं। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, देखो स्नफ बॉक्स रेडियल साइड में होता है, थंब की साइड में होता है, थंब को हम पॉलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, तीन टेंडन के साथ यहाँ पर स्नफ बॉक्स के अंदर इसके रिलेशन में होते हैं, डीपली रिलेशन के अंदर होती है, इनके ऊपर 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 होती है और डीप में तीन टेंडन होते हैं। ठीक है, लास्ट में इन पाम रेडियल आर्टरी रन्स मीडियली एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप पामर आर्च। तो सुपरफिशियल पामर आर्च पढ़ाऊंगा, डीप पामर आर्च पढ़ाऊंगा आपको, वहां पे क्लियर बताऊंगा। जो डीप पामर आर्च है, पामर मतलब रिस्ट के अंदर, हथेली के अंदर है ना, रिस्ट के बाद ये पामर है, तो सुपरफिशियल एक अलग है और डीप वाला अलग है। तो वहां पर ये एंड हो जाती है, यहाँ पर इसकी टर्मिनल ब्रांच देती है रेडियल आर्टरी की। तो इसका कोर्स हो गया। अब रिलेशंस की बात करें तो अपर पार्ट के अंदर एंटीरियरली इसके ब्रेकियोरेडियलिस होती है और लोअर पार्ट के अंदर स्किन सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया होता है। इज इट क्लियर? पोस्टीरियरली देखें हम, तो ये पोस्टीरियर जो रिलेशन है रेडियल आर्टरी के, ये बेड फॉर रेडियल आर्टरी बनाएंगे, इसका बिस्तर बनाएंगे, है ना। अब पोस्टीरियरली क्या क्या हो सकते हैं, बाइसेप्स टेंडन, ऊपर की तरफ देखें तो बाइसेप्स टेंडन है यहाँ पर, है ना। इस डायग्राम को फिर से देखें, बाइसेप्स टेंडन को, ये बाइसेप्स टेंडन है, यहाँ पे सुपिनेटर है। ये सारी मसल्स पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बार बार डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। आप उसको इमेजिन करें या मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें तो आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। इंसर्शन ऑफ प्रोनेटेरिस है, प्रोनेटेरिस,
है ना, मीडियल हिपोकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिन होती है और लेटरल साइड ऑफ द रेडियस के ऊपर जाकर इंसर्ट होती है, तो प्रोनेटर टेरिस के इंसर्शन भी इसके रिलेशन में आएगा पोस्टीरियर में। देन रेडियल ओरिजिन होते हैं किनके, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के, ये भी इसके डिविलेशन में है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ पर होती है छोटी मसल, ये देखो लास्ट के अंदर लोअर एंड ऑफ द रेडियस के ऊपर, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस इसके रिलेशन में आती है। और लोअर एंड ऑफ द रेडियस, लोअर एंड ऑफ द रेडियस जो अपनी बोन है, यहाँ पर हम पल्स देखते हैं ना पेशेंट, अगर आप डॉक्टर के पास गए अभी तो अभी स्टार्टिंग क्लिनिकल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर रेडियल पल्सेशन हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 उंगलियां रखकर, तो यहाँ पर ही अपनी रेडियल आर्टरी अपने को पल्स फील होती है, फेल्ट होती है, ठीक है। मीडियल रिलेशन देखें, ऊपर की तरफ मीडियल रिलेशन में अपर पार्ट के अपर 1/3 के अंदर प्रोनेटर टेरिस है और लोअर 2/3 के अंदर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल है। लेटरली अगर इस रिलेशन में देखें तो ब्रेकियो रेडियलिस है इन होल एक्सटेंट, पूरे एक्सटेंट के अंदर ब्रेकियो रेडियलिस है, ठीक है। ब्रेकियो रेडियलिस यहां से लेकर तो यहां तक ब्रेकियो रेडियलिस आएगी, ओके, समझ में आ गई। अब हम इसकी बात करेंगे ब्रांचेस की। ब्रांचेस वही पॉइंट वाइज इसके ब्रांचेस देख लीजिए आप, कि इसकी जो मेन ब्रांच होती है रेडियल रिकरेंट आर्टरी होती है मेन, तो सबसे पहले रेडियल रिकरेंट आर्टरी अपन देखेंगे। देन मस्कुलर ब्रांचेस हैं किनके लिए, लेटरल मसल्स ऑफ फोरआर्म के लिए मस्कुलर ब्रांचेस देती है। देन पामर कार्पल ब्रांच है ना, इस साइड में पामर कार्पल ब्रांच, इस साइड पामर सरफेस कर, ये डॉर्सल सरफेस है पामर, तो पामर कार्पल ब्रांचेस दे रही है। देन सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी टू कंप्लीट द सुपरफिशियल पामर आर्च, है ना, अलॉन्ग विद अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस, उसकी टर्मिनल ब्रांच, इसकी टर्मिनल ब्रांच एनास्टोमोस होकर सुपरफिशियल पामर आर्च बनाने में मदद करती है। रिस्ट के अंदर देखें, एट रिस्ट पे तो डॉर्सल कार्पल ब्रांच हमको मिलती है, ठीक है। हाथ के अंदर इन हैंड 3 ब्रांच मिलेंगे हमको हैंड के अंदर। एक सबसे पहले फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी आएगी, फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी आएगी। देन प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, मेन पॉलिसिस मतलब अंगूठे के लिए जाने वाली, प्रिंसेप्स मतलब मेन पॉलिसिस आर्टरी अंगूठे को देने वाली। देन रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी, है ना, यहाँ पर रेडियल साइड में, और इंडाइसिस हाफ ऑफ द इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करें, रेडियस इंडाइसिस आर्टरी देगी। लास्टली जो है ये फॉर्मेशन हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप पामर आर्च, ठीक है, बाय द टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ये इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी। अप्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे पहले तो रेडियल पल्स देखते हैं, है ना, तो इट इज फेल्ट, रेडियल पल्सेस आर फेल्ट सुपरफिशियली इन फ्रंट ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस। सुपरफिशियली तो डिस्टल, ये अपना अंगूठा है, अंगूठे के साथ में चले आप थोड़ा सा ऊपर आए थंब के, और यहां पर आप देखेंगे तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस के ऊपर हमको रेडियल पल्सेशन फील हो सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। तो रेडियल पल्सेशन काय के लिए, फॉर हार्ट के लिए, वॉल्यूम ऑफ ब्लड के लिए, कि भाई कितने, जैसे मान लो कि डिहाइड्रेशन हुआ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना, फीबल पल्स मिलेंगी, तो बहुत आगे की क्लिनिकल चीजें हैं वो आप पढ़ेंगे। मेन चीज अभी यहाँ याद रखना कि रेडियल पल्सेशन आर फेल्ट एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, ठीक है। प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी हम यहीं से काउंट कर सकते हैं, डायस्टोलिक नहीं कर सकते। सिस्टोलिक रेडियल पल्सेशन आ रही है तो सिस्टोलिक आ गई, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम, रेडियल आर्टरी इज यूज्ड फॉर कैबेज, है ना, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। एक तो हमने सबसे पहले अप्लाइड में क्या देखा, रेडियल पल्स लिख देना आपने। देन इट इज यूज्ड फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, है ना, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के अंदर भी इसकी मदद ली जाती है, ठीक है, बाय कार्डियक सर्जन्स, जो कार्डियक सर्जन्स होते हैं, है ना, ये भी आप पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना याद रखना कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के अंदर यूज होती है। तो इट इज ऑल अबाउट द रेडियल आर्टरी। आई होप यू विल एंजॉय इट, है ना, आप इसे देखें, समझें और रेडियल आर्टरी को इसको शॉर्ट नोट के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।